साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। आज भी हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। तो काफ़ी बच्चों का एक प्रश्न ये था कि सर, अब जैसा कि एक उम्मीद था हमारे पास कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम यूपी टेट का जो फॉर्म है ये फरवरी तक आ जाएगा, ये फरवरी तक आ जाएगा। अब इसका कुछ आसार नहीं दिख रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो सर क्या करें, अब मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका हूँ। अब तैयारी करने में अपना कंसंट्रेट नहीं फोकस कर पा रहा हूँ। तो इस स्थिति में हम क्या करें सर, आप कुछ सजेशन दीजिए। तो ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए, सेशन उन्हीं बच्चों के लिए जो अंदर से डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो पहला चीज़ ये जानिए कि यदि फॉर्म जो अभी फरवरी में जो 2-3 दिन बचे हैं, अगर फॉर्म आना रहेगा तो इस दिन में आ जाएगा। 2 से 3 दिन कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर ये 2 से 3 दिन नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता तो आप बस एक चीज़ दिमाग में अपने फिक्स कर लीजिए कि जो फॉर्म आएगा आपका 15 मार्च तक ही आएगा। कब आएगा? 15 मार्च तक ही आपका आएगा। इसके पहले आपको फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। यानी देखा जाए तो कम से कम आपके पास जो समय है, पहले आपके पास 60 दिन का समय बच रहा था, अब आपके पास टोटल देखेंगे आप, कम से कम आपके पास 80 दिन का समय बच जाएगा। ये 80 दिन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ये एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि 80 दिन में आप चाहेंगे तो आप एक बड़ा लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हमारा टारगेट क्या था कि केवल हम जो है 120 प्लस मार्क्स लाना था। हमको कितना लाना था? 120 प्लस मार्क्स लाना था। और 60 दिन में 120 प्लस मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। लेकिन जब देख रहे हैं कि एग्जाम क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, तब अपने हम इस टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अगर हम टारगेट रखते हैं यहाँ पर, अगर हम टारगेट इसको रखते हैं 135 प्लस टारगेट रखा जाए। कितना रखा जाए? 135 प्लस टारगेट। या फिर ऐसा रखा जाए 140 प्लस टारगेट रखा, कितना आ जाए? 140 प्लस टारगेट। अब आप बोलेंगे कि सर इस टारगेट को रखने से फ़ायदा क्या होगा? देखो बच्चों, पहले चीज़ तो हमारा क्या है कि आपका यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा, सुपर टेट में यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा, पहला चीज़। तो ये आपका कितना भी नंबर, जितना नंबर लाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, टारगेट 140 प्लस इसलिए क्योंकि 80 दिन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा समय है। और 140 नंबर प्लस यदि आप लाएँ तो आप भी क्या हो जाएंगे? टॉपर के लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल पेपर में आएगा, बिल्कुल आपके जिला वाइज, रीजनल वाइज न्यूज़पेपर में बिल्कुल आपका, यानी आपका नाम फिर टॉपर की लिस्ट में गिना जाएगा। और आप अपने रीजनल जो आपके यहाँ अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, उसमें आपका नाम बिल्कुल आएगा। और आप एक एक बेस्ट स्कोर है जो आप एक अपना जो है यहाँ पे जो टारगेट है, आप एक अच्छा जो है रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं। तो कितना 140 प्लस टारगेट लाना है। अब बेटा जब 140 प्लस टारगेट है तो समय ज़्यादा चाहिए, समय 80 दिन है। अब इस 80 दिन में 140 प्लस टारगेट लाना है। ये जब तक आप ये अपने दिमाग में नहीं फिक्स करेंगे इसमें हमको टॉप करना है, तब तक आप जो है बिल्कुल भी डीमोटिवेट रहेंगे। क्योंकि आप जो लक्ष्य बना के चले हैं उसके हिसाब से तो आपके पास काफ़ी दिन है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? थोड़ा यदि आप लक्ष्य को अपना बड़ा हल्का सा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है क्या करेंगे? मोटिवेट अंदर से होना शुरू कर देंगे। और आपको ये केवल मोटिवेशन के लिए मैं नहीं कह रहा 140 प्लस लाना है, वो आपको एक्चुअली में 140 प्लस लाना है, 140 प्लस टारगेट लाना है, टॉपर बनना है। ठीक, अब क्या करें 140 प्लस? अब पहला चीज़ है क्या सर, आप बोल रहे हैं कि टॉपर बनने के लिए। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या आप क्या बोल रहे हैं सर? टॉपर बनने के लिए। और सर ये कैसे बने? क्या ये हलवा है? बिल्कुल हलवा है। देखिए बेटा क्या करेंगे, आपको कुछ बात पे पहला चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टॉपर बनते हैं वो भी आप ही की तरह लड़के होते हैं, कोई वे एलियंस वगैरह नहीं होते, दूसरे ग्रह से नहीं आते। पहले चीज़ तो टॉपर आप ही लोगों से बनते हैं। आप कितना भी कमज़ोर हो लेकिन लगातार प्रयास से आप एक दिन वो टॉपर बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात, बस हमारे अंदर एक डर बना है कि हम टॉपर नहीं बन सकते हैं। अभी तक हम कभी अपने क्लास 6 में भी हमने टॉपर नहीं किया है, तो फिर कैसे मैं यूपी टेट में टॉपर किया? तो ये आप पहले तो अपने अंदर से ये डर खत्म करिए कि हमको टॉपर बनना है, ये बनना है, ये चाहे जो हो जाए, ये अपने दिमाग में फिक्स करिए पहले चीज़। अब टॉपर बनने के लिए 2-3 बातों हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज़ तो हमको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, जितना से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट कर सकें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सके उतना ज़्यादा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला काम करें, जितना प्रीवियस ईयर पेपर हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास से, चाहे आप जो खुद से साल पेपर लेकर प्रैक्टिस सेट खूब करें, प्रैक्टिस सेट खूब करें। और यदि आप जो है आपके पास कोई भी एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को अलग से कहीं फिर से तैयार कर लीजिए। यानी एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लिए, क्या कर लिए? पहले तो आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चैप्टर वाइज अगर कोई चैनल पढ़ा रहा है तो उससे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। जो 20 से 25 दिन बचेगा उसमें केवल क्या करेंगे आप? 60 दिन में आसानी से चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा हर सब्जेक्ट। अब जो लास्ट के 20 दिन बचेगा उसमें आप क्या करेंगे?
केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करना है, केवल केवल प्रैक्टिस सेट करना है। और जो बच्चे पहले से ही थोड़ी बहुत एसएसटी जानकारी रखते हैं, थोड़ी बहुत ईवीएस पढ़े हैं, जो वन डे एग्जाम एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं, तो वो तो केवल डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें। किस किस का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें? जो हिंदी की तैयारी कभी दिए हैं लेखपाल वगैरह एग्जाम, तो हिंदी का डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट देना शुरू करें। किसका? हिंदी का मैं बात कर रहा हूँ। ईवीएस का वो दे सकते हैं, वही सेम सिलेबस है। एसएसटी का दे सकते हैं, इंग्लिश का दे सकते हैं। तो जो भी बच्चा एसएससी लेखपाल हिंदी रेलवे बैंक आदि का तैयारी किया है, उसका ये सब सब्जेक्ट तैयार है, बस उसको एक ही सब्जेक्ट अलग से पढ़ना होता है, और वो क्या है? सीडीपी यानी बाल विकास। केवल इसी को उस चैप्टर वाइज पढ़े, बाकी सबका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे, अभी से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे। और जब वे अभी से प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे जो बाकी सीडीपी को छोड़कर, तो अब बस सीडीपी को ही चैप्टर वाइज ले चले, बाकी सब क्या करें? प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें। और इस तरीके से यदि वो अभी से प्रैक्टिस सेट एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिए, तो आप यकीन कि 140 प्लस टारगेट उनका आना फिक्स है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बस एक ही चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टॉपिक उनसे छूट रहा है, जो टॉपिक में फंस रहे हैं, जो टॉपिक बार बार उनको परेशान करे, उस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। उस टॉपिक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी टीचर से उसके बारे में जरूर डिस्कस करें, उसके बारे में जरूर उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बारे में चीज़ों को क्लियर करें। तो हमारा बस इसीलिए ये सेशन इसीलिए है कि जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास टारगेट ही बस यही है कि केवल पास होना है। लेकिन आज से आप दिमाग में ये तो आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? 140 प्लस टारगेट यानी आपको टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए जो है आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा उसी चीज से, चाहे फॉर्म 1 महीना लेट आए, चाहे 2 महीना लेट आए। टॉपर बनना है तो जितना ही लेट होगा उतना आपके लिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बेटा आज से यही टारगेट रखते 140 प्लस टारगेट, और इसी उम्मीद के साथ कि आज से आप जो है फिर से अपनी तैयारी को उतना ही पुस्ट करेंगे, उतना ही तेजी से फिर से रन पे लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यही रखते हैं। और आपको ये मेरा सजेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए।